अर्शिल ख़ान मुफ्ती साहब वो हज़रात खलील अहमद सहारनपुरी वाला एतराज़ बरेलवी बराहीनुल क़ातिया का एतराज़ समझा सकते हैं आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज़ से समझा सकता हूँ और समझा भी चुका हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है रमज़ान स्पेशल के नाम पर, तो रमज़ान के मुतालिक ही सवाल किया जाए तो बेहतर होता। लेकिन चूँकि आपने सवाल कर ही दिया है तो इसका जवाब भी देना ज़रूरी समझता हूँ, इस बिना पर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आम तौर से इसी कैटेगरी के अहबाब शामिल हैं जो रद्द बिदात खुराफात और बरेली मज़हब के खुराफात से तंग आकर इनकी हकीकत से वाकिफ़ होना चाहते हैं। तो चलिए मुख्तसर अंदाज में आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अल बराहीनुल क़ातिया पर बरेलवियों की तरफ से जो एतराज़ किया जाता है वो ये कि माज़ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कम बताया गया और शैतान के इल्म को ज़्यादा बताया गया। ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम है उलमाए देवबंद पर। जवाबन अर्ज़ ये है कि नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने अल बराहीनुल क़ातिया में किसी भी तरीके से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी नहीं की और जो इबारत पेश की जाती है उस इबारत में शैतान मलऊन का इल्म प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इल्म से बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि ये इनकी धोखेबाजी है। थोड़ी सी वजाहत और सुन लें। अल बराहीनुल क़ातिया ये जवाब है बरेलवी के अपना इमाम मानते हैं, बड़े मानते हैं, अब्दुस समी रामपुरी साहब की, जो बिदात व खुराफात को प्रोमोट करने वाली किताब है। उस किताब में ये दावा किया गया था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीलाद की महफिलों में तशरीफ़ लाते हैं। दलील के तौर पर यह पेश किया कि देखें शैतान मरदूद मर्तबे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे इतनी ताकत दी है कि वो पूरी दुनिया में बैक वक्त मौजूद रहता है। और एक हदीस पेश की है और एक आलिम के हवाले से बात कही कि देखो इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, कि शैतान इंसान के रगो रेशे में चलता रहता है, जिसका मफहूम यह है कि हर वक्त शैतान इंसान के पास मौजूद होता है। मुसलमान जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो शैतान भड़काता रहता है, जिससे मफहूम हुआ कि शैतान हर वक्त हर मुसलमान के पास मौजूद रहता है। तो शैतान लईन व मरदूद जो अल्लाह के दरबार से रांदा है, भगाया हुआ है, उसको अल्लाह पाक ने इतना पावर, इतनी ताकत दी है कि वो ज़मीन के चप्पे चप्पे में बैक वक्त मौजूद हैं। और दूसरी मिसाल दी है, हदीस पाक में आता है कि जो फरिश्ता रूह निकालते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, उनकी निगाहों में पूरी दुनिया ऐसी है जैसे कि हमारी हथेली में रखी हुई चीज़, जिसे कफ़े दस्त कहा जाता है। कफ़े दस्त में रखी हुई हर चीज़ इंसान की निगाहों के सामने होती है। इसी तरीके से पूरी दुनिया मौत के फरिश्ते के सामने कफ़े दस्त की मानिंद है। एक फ़रिश्ता मुक़र्रब जिनका मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कम है, उसके बावजूद पूरी दुनिया मिस्ल कफ़े दस्त के है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे में बुलंद हैं। तो अगर कोई यह अक़ीदा रखता है कि हुज़ूर मजलिस से महफ़िल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता? यानी कि जब शैतान हर जगह हाजिर हो सकता है और इस पर कुरान और हदीस की दलील मौजूद है, फ़रिश्ता हर जगह मौजूद और फ़रिश्तों के सामने पूरी दुनिया मिस्ल कफ़े दस्त के है, तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद क्यों नहीं हो सकते? मजलिस मिलाद में क्यों हाजिर नहीं हो सकते? और कहाँ पर ग़ुलामान मुस्तफ़ा प्यारे आका अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं, उसका इल्म हुज़ूर को क्यों नहीं हो सकता और वहाँ पर जा क्यों नहीं सकते? इस तरीके से अक़ली दलील के ज़रिए साबित करने की कोशिश की कि महफ़िल मीलाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होते हैं।
अब ज़रा तवज्जो फरमाइए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम महफिल मिलाद में शामिल होते हैं, इस पर कोई कुरान की दलील नहीं पेश की और न ही कोई हदीस पेश की और न किसी भी आलिम व फ़क़ीह की इबारत पेश की है मौलाना अब्दुल समी रामपुरी साहब ने, बल्कि शैतान हर जगह हाजिर है। तो इस पर क़ियास किया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को कि शैतान मरदूद होकर जब हाजिर हो सकता है तो हुज़ूर हाजिर क्यों नहीं हो सकते। क़ियास किया फ़रिश्ते के इल्म पर कि एक फ़रिश्ता जिसका मर्तबा नबी से कम है वो मिसले कफ़े दस्त के पूरी दुनिया को देख सकता है, तो नबी का मर्तबा तो उससे बुलंद है, वो हर जगह हाजिर क्यों नहीं हो सकते। ये थी उनकी अक़ली दलील। अभी इस मसले का ताल्लुक़ अक़ीदे से है। भाई आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हर जगह हाजिर व नाज़िर साबित करना चाह रहे हैं, हुज़ूर के इल्म गैब को साबित करना चाह रहे हैं, या हुज़ूर हर महफिल में हाजिर होते हैं, इसके सबूत पर आपको कुरान करीम की कोई आयत पेश करनी चाहिए या कोई हदीस पेश करनी चाहिए। शैतान नमाज में मुसलमानों को बहका रहा है, इस पर आप हदीस पेश कर रहे हैं। फ़रिश्ता के सामने पूरी दुनिया मिसले कफ़े दस्त के है, आप किताब के हवाले पेश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हुज़ूर महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, इस पर भी तो कुरान करीम की कोई आयत या प्यारे आका अलैहि सलाम की कोई हदीस होनी चाहिए या फ़ुक़हा किराम की कोई तशरीह होनी चाहिए। लेकिन कोई दलील, कोई बात पेश नहीं की, बल्कि अक़ल से काम लिया कि जब फ़रिश्ता हो सकता है तो हुज़ूर क्यों नहीं, और शैतान हो सकता है तो हुज़ूर क्यों नहीं। इसका जवाब देते हुए हज़रत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अरे भाई, तुमने तो शैतान के इस इल्म में मुहीत ज़मीन के इल्म मुहीत को दलील से साबित कर दिया, फ़रिश्ते के इल्म को दलील से साबित कर लिया, कुरान हदीस पेश कर दिया। अगर तुमको वाकई हुज़ूर के बारे में यह अक़ीदा पेश करना चाहिए था तो तुम्हें कुरान और हदीस की कोई नस पेश करनी चाहिए, लेकिन नस पेश करने के बजाय तुमने क़ियास फ़ासिद से काम लिया, क़ियास फ़ासिद से काम लिया। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका रद्द किया, इसका जवाब दिया। अब इन बेचारों को ऐसा लगा कि देखो, शैतान के लिए तो इतना इल्म माना जा रहा है और हुज़ूर का इनकार किया जा रहा है। अरे भाई, हुज़ूर का इनकार किया जा रहा है, इसके पीछे तो पूरी बात देखो। तुमने जो झूठा दावा किया है उस पर दलील का मुतालबा किया गया है, दलील पेश करना तुम्हारा काम था, लेकिन दलील पेश करने के बजाय क़ियास से काम ले रहे हो, अक़ल के घोड़े दौड़ा रहे हो। बात समझा रही है? तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, असल बात ये थी कि अगर मौलाना अब्दुल समी रामपुरी ने ये साबित किया था, ये दावा किया था कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम महफिल मिलाद में तशरीफ़ लाते हैं, तो इस पर कुरान करीम की कोई आयत पेश करनी चाहिए या कोई हदीस पाक पेश करनी चाहिए, लेकिन ये कुछ पेश नहीं किया। बात समझा रही है? तो इसी बात की वजाहत जब हमारे अकाबिर ने की तो इन बेचारों को लगी तकलीफ़, और इसमें शोशा निकाल करके कि कैसे गुमराह साबित किया जाए, कैसे गुस्ताख साबित किया जाए, और फिर इतना बवंडर किया गया और किताबें लिखी गई वगैरह सालिक। वरना हकीकत आप अगर गौर करें और ध्यान से पढ़ें इबारत को, इसके पीछे को आगे से और आगे को पीछे से मिला करके पढ़ेंगे तो मालूम हुआ कि अब्दुल समी रामपुरी खुद अपनी मुसीबत में, अपने जाल में फंस रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए ये जालिम उलमाए देवबंद पर